आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं और इस लेसन का नाम है फेयर प्ले। यह आपकी हनीसकल बुक का 7 चैप्टर है। तो आओ स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या दिया है। We get some beautiful messages from this story. The first one is we should always trust our friend, and if there is any misunderstanding, we should talk to each other and try to remove it. Second message here is we are sensible enough to know what is right and wrong for us. Therefore, we should always try to listen the voice of our inner soul. हमें कभी भी गलत फहमी के जहर को अपनी रिश्तों के बीच में नहीं आने देना चाहिए और हमें अपनी अंतर्मन की आवाज़ को सुनना चाहिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी 2 दोस्त थे और वो बहुत ही पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती का रिश्ता इतना मजबूत था कि अगर कोई एक गांव से बाहर चला जाता था तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता था। इस तरह से गांव के सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जुम्मन की एक आंट थी और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। जुम्मन की आंट ने जुम्मन को कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी अगर तुम मेरी देखभाल करते हो तो। जुम्मन इस बात के लिए तैयार हो गया और इस तरह से ये अरेंजमेंट 2 साल तक चलता रहा। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। जुम्मन और उसकी वाइफ दोनों के दोनों इस ओल्ड आंट को पसंद नहीं करते थे। अब वो उसे खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देते थे और हर रोज़ उसकी इंसल्ट करते थे। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा और ये ओल्ड लेडी इस इंसल्ट को बर्दाश्त करती रही। पर उसकी बर्दाश्त की सभी हदें पार हो गई और फिर उसने कुछ बोलने का फैसला किया। एक दिन जुम्मन की चाची जुम्मन से बात करने का फैसला करती हैं और वो उसे बताती हैं कि ये बात तो क्लियर है कि अब वो लोग उसे इस घर में नहीं चाहते हैं। इसके लिए जुम्मन की आंट कुछ पैसा चाहती है जिससे वो अपनी किचन सेटअप कर सके। इस बात पर जुम्मन कहता है कि उसकी वाइफ को घर अच्छे से चलाना आता है, उसे पता है कि क्या करना है, इसलिए चाची को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इस बात पर चाची को गुस्सा आ जाता है और वो अपना केस पंचायत में ले जाने का फैसला करती हैं। कुछ दिनों तक वो कुछ लोगों से मिलती हैं, उनसे बातें करती है, उन्हें अपना केस एक्सप्लेन करती है और क्योंकि वो चाहती थी कि लोग उसकी सपोर्ट करें। कुछ लोग ऐसे थे जो उनके लिए सिंपैथी रखते थे, जो उनके प्रति दया दिखाते हैं। कुछ लोग उन पर हंसना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे थे जो चाची को सलाह देती हैं कि उन्हें अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ मिलकर रहना चाहिए। और आखिर में चाची अलगू चौधरी के पास जाती हैं और उससे बात करती हैं और वो उसे कहती हैं कि बेटा, क्या ये सही बात है कि तुम चुप रहो जबकि तुम्हें पता है कि क्या सही है। अलगू चौधरी चाची को कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि मैं जुम्मन का कितना अच्छा दोस्त हूँ और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर भी चाची ने अलगू को कहा कि तुम्हें पंचायत में आना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चाची के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसी शाम को बरगद के पेड़ के नीचे एक पंचायत लगी। सबसे पहले जुम्मन ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी चाची हेड पंच का नाम बताएं और जो फैसला वो पंच करेंगे मैं उस फैसले को मानूंगा। चाची ने कहा कि पंच ना तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। इस बारे में अलगू चौधरी तुम्हारा क्या कहना है? अलगू चौधरी ने बोला कि चाची, आप तो जानती ही हो कि जुम्मन मेरा दोस्त है। चाची ने कहा, मैं सब जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि अलगू कभी भी अपनी इनर सोल की वॉइस को दबा नहीं सकता, अंतरात्मा की आवाज़ को दबा नहीं सकता, वो भी दोस्ती के खातिर। चाची ने कहा कि पंच के दिल में भगवान रहते हैं और पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, इसलिए तुम सही फैसला करोगे। और चाची ने अलगू चौधरी को हेड पंच बना दिया और अपना केस पंचायत के सामने रखा। अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा कि देखो जुम्मन, तुम और मैं हम दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी आंट भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम हो। क्योंकि मैं अब एक पंच बन चुका हूँ
तो मेरे सामने तुम और तुम्हारी आंट दोनों बराबर हो। अब तुम कहो, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। जुम्मन ने कहा, 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी, मुझे दे दी थी, और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा, और मैं जितना कर सकता था मैंने किया। अब मेरी आंट के बीच में और मेरी वाइफ के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, जिसे मैं रोकने की कोशिश भी करता हूँ। अब मेरी आंट मुझसे कुछ पैसा चाहती हैं ताकि वो अपनी किचन सेट कर सके, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे बस इतना ही कहना था। जुम्मन से बहुत सारे सवाल किए गए, अलगू चौधरी ने भी और दूसरे पंचों ने भी। इसके बाद पूरे मामले की छानबीन की गई और फिर ये फैसला किया गया कि जुम्मन अपनी आंट को मंथली अलाउंस देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो प्रॉपर्टी वापस आंट के पास चली जाएगी। ये बात सुनकर जुम्मन को बहुत बुरा लगा और अब दोनों के दोनों फ्रेंड आपस में दुश्मन बन गए। उनकी दोस्ती टूट गई। अब वो बहुत कम साथ में दिखाई देते थे। जुम्मन ने फैसला किया कि वो अलगू से अपना बदला लेगा। अब कुछ दिन गुजर चुके थे और अलगू चौधरी अपने आप को एक मुसीबत में पाता है। अलगू चौधरी के पास एक बहुत ही अच्छा बैलों का जोड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके एक बैल की डेथ हो गई। अब उसके पास एक ही बैल बचा, तो उसने उसे बेचने का फैसला किया और ये बैल उसने समझू साहू को बेच दिया, इस कंडीशन पर कि समझू साहू उस बैल के पैसे अलगू चौधरी को 1 महीने में दे देगा। लेकिन 1 महीने के अंदर ही बैल की डेथ हो जाती है और समझू साहू पैसे देने से इनकार करता है। जब काफ़ी महीने बीत गए तब भी समझू साहू ने कोई पैसा नहीं दिया और अलगू चौधरी ने उसे पैसे के बारे में याद दिलाया। समझू साहू इस पर नाराज़ हो गया और उसने कहा कि तुम्हारे उस बैल की वजह से हम पर बहुत मुसीबत आई है, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक बैल है, तुम उसे 1 महीने तक इस्तेमाल करो और उसके बाद मुझे लौटा देना, लेकिन तुम्हारे डेड बुलक के लिए मैं कोई पैसा देने वाला नहीं हूँ। इस पर अलगू चौधरी ने अपना केस पंचायत में ले जाने का फैसला किया। कुछ ही महीनों के बाद दूसरी बार पंचायत की तैयारियां शुरू हो गई और दोनों ही पार्टी समझू साहू और अलगू चौधरी लोगों से मिलने लगे और बातें करने लगे, क्योंकि वो सब लोगों का सपोर्ट चाहते थे। एक बार फिर से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है और अलगू चौधरी कहते हैं कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और वो चाहते हैं कि समझू साहू हेड पंच का नाम बताए। अलगू चौधरी यह भी कहते हैं कि हेड पंच जो भी फैसला करेंगे वो उसे स्वीकार होगा। समझू साहू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब मौका मिल गया था और वो जुम्मन का नाम हेड पंच के लिए बता देता है। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी बहुत निराश हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। जुम्मन जब हेड पंच बनता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि एक पंच की क्या जिम्मेदारी होती है और इस पोस्ट की कितनी बड़ी गरिमा है। इस समय वह अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं ला सकता था, क्योंकि उसे सही न्याय भी करना था। अब अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों को अपना केस एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है और दोनों बारी बारी से अपना केस रखते हैं। उन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उस केस को डीपली कंसिडर किया जाता है और फाइनली ये फैसला होता है कि समझू साहू अलगू चौधरी को उसके बैल के पैसे देगा, क्योंकि जिस समय बैल खरीदा गया था उस समय उसे कोई डिजीज़ नहीं थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी और इस बात के लिए अलगू चौधरी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ही यह फैसला अलगू चौधरी सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो जुम्मन को अपने गले लगा लेता है। जुम्मन उसे कहता है कि पिछली पंचायत से ही वह अलगू का दुश्मन बन गया था, लेकिन खुद पंच बनने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि एक पंच की क्या जिम्मेदारी होती है। पंच का ना कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है और किसी भी इंसान को
अपनी दोस्ती और दुश्मनी की वजह से सच्चाई के रास्ते से हटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस तरह दोनों फ्रेंड एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनकी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनके आंसुओं के साथ उनकी गलतफहमी भी धुल जाती है। Well, I have given you vocabulary also. All the hard words have been given here and you can note it down in your fair notebook as well. Here you have all the textual question answers. Who says to whom? This is your grammar exercise, working with language. Well, here the video ends and I hope you might have liked this video. If you have really liked it, then please don't forget to like and subscribe this channel. Thank you very much.